हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए अपनी एनटीपीसी स्टेज सेकंड की प्रैक्टिस बैच को आगे बढ़ाया जाए और आप सब फटाफट कॉपी और पेन निकालिए, अपनी क्लास के लिए तैयार हो जाइए। और आप सबकी प्रैक्टिस कैसी चल रही, जरा हमें सारे लोग कमेंट करके बताते रहिए। और देखिए, अब चलिए कॉपी पेन पर यहाँ पे फटाफट लीजिए। तो ये हो गया हमारा एनटीपीसी हम लोग कर रहे हैं इसमें। और फ्रेंड्स, मैथ की हम लोग इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपने मैथ की इस प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत हम आप सबको इस वक्त क्या करा रहे हैं, अलजेब्रा। और इस अलजेब्रा सेक्शन के अंतर्गत जो प्रैक्टिस बैच है, इसकी क्लास आज हम आपको 11 यानी 11वीं क्लास दे रहे हैं। तो अब तक पीछे हमने आपको 10 क्लासेस दे दी है। आपने उन सब वीडियो को देखा है, अच्छा खासा आप सबका समर्थन भी मिला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जिस विद्यार्थी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा हो, अलजेब्रा के एनटीपीसी के द्वारा पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन के ट्रेंड को जानने के लिए पिछली क्लासेस को देख ले। और हाँ, अगर कोई विद्यार्थी इस क्लास को आज देख रहा है तो इसका पार्ट 1 जरूर देखे, क्योंकि उसमें हमने हर बेसिक चीज को समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और इस प्रैक्टिस बैच का आप लोग भरपूर आनंद उठाइए, लाभ उठाइए इसका पूरी तरह। सिलेक्शन लेके दिखाइए, एक ही मिशन सिलेक्शन। और हाँ, अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैथ्स को बहुत डिटेल में पढ़े, तो हमारी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकता है। आपको पता है कि आपकी कीर्तिमान एकेडमी तेलियरगंज प्रयागराज में स्थित है। फाउंडेशन मैथ्स में आना, जहाँ आपको बहुत ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है, प्री मेंस एक साथ। तो मॉर्निंग की 8 बजे की हमारी बैच अवेलेबल है और शाम की 4 बजे की। फिलहाल ये प्रैक्टिस बैच तो यूट्यूब पर आपका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जाता रहेगा। और ये चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने पीछे आपको 77 क्वेश्चन तक करा दिए अलजेब्रा के। अलजेब्रा कंप्लीट होगा फिर मैं आपका अगला सेक्शन उठाऊंगा। चलिए आज की क्लास शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 से। तो आप सारे लोग क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर लिखिए। 78 में लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद यानी पॉलीगन की बात की गई। तो ये हो गया हमारे लिए निम्नलिखित बहुपद यानी पॉलीगन। क्या में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, कामा करके फिर p इन ब्रैकेट x है तथा q फिर यहां पे लिखा है x का अनुपात यानी रेशियो ज्ञात करना है। बड़ा खूबसूरत सवाल होगा, का अनुपात क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और सेकेंड सेक्शन में क्यू एक्स इज इक्वल टू दिया गया एक्स प्लस 1 का क्यूब, फिर है एक्स प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3। देखो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न। अगर इस प्रश्न को सॉल्व करें आप, तो इसमें ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी आपके लिए सॉल्व करना। कुछ नहीं भाई, अगर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड है तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस फटाफट इसे सॉल्व कर दिया जाए। तो जहां जहां आपको एक्स नजर आए, कितना लिखोगे आप, 4 लिखोगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें पुट करनी है और ये रेशियो हमें फाइंड करना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पी एक्स क्यू एक्स का रेशियो पता हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी एक्स की जगह लिख देता हूँ 4 इज इक्वल टू, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 अब प्लस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो होगा भाई, यहाँ से बताओ, 4 2 6 हो जाएगा, 6 की स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36 होगा, इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 4 1 5 5 25 कितना हो जाएगा, 25। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 छक कितने आ जाएंगे, 150। तो 25 छक 150 का मतलब हो गया कि जीरो, कैरी कितना हो गया, 15, 15 से करोगे तो आपके पास 15 तिया 45। ठीक है ना भाई, तो 15 छक आपका 25 छक 150, कैरी आपके पास कितने आ गए, 15।
अब देखो ये 25 25 या 75 हो जाएगा, 75 और 15 अगर आप ऐड कर दो तो कितने होते हैं 90। यानी आप कह सकते हो कि पी एक्स या P4 की वैल्यू 900 आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जरा क्यू एक्स के लिए आगे बढ़ो। तो अगर क्यू एक्स के लिए बढ़ोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 4। तो यहां से लिख सकते हो 4 + 1 का क्यूब, यहाँ से होगा 4 और +2 का क्यूब 4 - 3। बोलो हो जाएगा। मुझे ये बताओ 4 1 5, 5 का क्यूब कितना होगा भाई, 5 25 25 25, 125 ले लो इनटू, देखो 4 2 6 6 6 36 छक 216 होगा और इनटू 1 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 27,000। बोलो आता है कि नहीं आता है। सो कह सकते हो कि क्यू एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। डिस्टेंस पी एक्स और क्यू एक्स दोनों की वैल्यूज आपको पता हो गई। सो आपको रेशियो बताना है। तो कह सकते हो पी एक्स अनुपाते क्यू एक्स बराबर, यहाँ पी एक्स का मान कितना है 900 है और ये कितना है 27,000 27,000। 2 जीरो तो ये कैंसिल समझ लो, और 9 एकन्नम 9 और 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका हो जाएगा 1:30 या लिख सकते हो 1/30। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया सबके। तो फटाफट इसे कॉपी करिए और मैं तुरंत चलता हूँ आपके अगले क्वेश्चन पर। तैयार है सारे लोग, सब बस मेरे सूरवीरों, इसे सॉल्व करो, अगले क्वेश्चन के लिए चलता हूँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे हैं, बस आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर तो आपकी नैया पार हो जाएगी। और अभी तक आप देख रहे हैं कंटिन्यू हमने सिर्फ आपके एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चन ही ले रहे हैं, और अभी काफ़ी क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएं तो फिर हम आपको न्यू क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं कि आप एडवांस के साथ साथ अर्थमेटिक के सारे सेक्शन हमने अलग अलग टॉपिक इसलिए कर दिया कि आप पूरी चैप्टर से परिचित हो जाओ, टुकड़े टुकड़े में नहीं। जब हम मॉडल पेपर देंगे तो बिल्कुल एनटीपीसी पूरी मैथ का एक साथ कंबाइंड सेट हम आपको ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे। और हाँ, ये तो आपको पता है ना, आपका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगहों पे अवेलेबल है। जो भी विद्यार्थी उससे नहीं जुड़ा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, बस जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक रुकने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 79 लूंगा। देखो 79 क्या है आपका, ये रहा 79। लिखा हुआ है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324 है, तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये हम सभी को फाइंड करना है। अब जरा देखो कि जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आया तो हमें क्या चाहिए, x - 1/x की वैल्यू चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से देखो x² + 1/x का होल स्क्वायर दिया गया। अगर आप लोग कहो तो मैं थोड़ा काम यहां से कर लूं। बोलो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो x² और प्लस 1/x² बराबर 18। बोलो ले सकते हो कैसे, हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो जाके इसके साथ वो अंडर रूट हो जाएगा और 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। देखो आपका ये टारगेट है, ये आपको पता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं इसके लिए एक काम कर देता हूं, अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए कि भाई x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर, तो आप लोग क्या बोलोगे, a - b का होल स्क्वायर। तो ये देखो होगा a² और प्लस b² -2ab, तो माइनस हो जाएगा 2x इंटू 1/x। बोलो होगा, x से x को कैंसिल कर दो। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 18, और 18 - 2 इज इक्वल टू 16। यह किसके बराबर है, x - 1/x के स्क्वायर के बराबर। इसलिए डिस्टेंस x -
1/x बराबर √16। बोलो लिख सकते हैं यस और नो? तो भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, यानी ये होगा आपका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया सबको? फटाफट लगा लो भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग अगले पर चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आपका घातांक कड़ी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जबरदस्त होना चाहिए। और आपको चिंता किस बात की, घातांक कड़ी तो हमने पूरा का पूरा पढ़ाया है, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाइए आराम से उसको देखकर एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। बस चैनल की प्लेलिस्ट में आप पहुंच जाओ, सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आपके लिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। देखो अब हम अलजेब्रा में एक एक क्वेश्चन करके 80 नंबर के क्वेश्चन के पास पहुंच आए। और अब तक आपने अपने ट्रेंड को देखा होगा कि इजी से लेकर के अच्छे क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं छोटे बड़े आपके एग्जाम के। अब देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 80 नंबर में ये दिया गया है कि यदि यहां से ले लो a-1/a इज इक्वल टू 3/4 है, तो a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है। यहाँ पावर कितनी लगी, 3 लगी है। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग इसका क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दें तो हमारा काम बोलो बन सकता है, वही करूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कह देना CBS। तो CBS का मतलब होता है क्यूबिंग बोथ साइड्स, यानी आपके लिए ये हो गया दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। जब घन करोगे तो बताओ ये होगा a-1/a का क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब। बोलो आपका टारगेट ये है। तो a³ माइनस b³ तो आपने पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा है? ये होता है आपका a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। बोलो यही ना। अब यहां पे क्या होगा, 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, 4 का क्यूब कर दो तो क्या आ जाएगा भाई 64 आएगा। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, a-1/a की वैल्यू कितनी है 3/4। सो रेस्टेंट इसकी कीमत आप क्या दोगे 3/4 दोगे। तो इसे आप लिख सकोगे a³ माइनस 1/a³ माइनस 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 27/64। बोलो चलेगा? तो मैं ये चाहता हूं कि इन साहब को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए। एग्री हो आप लोग? तो आपका आंसर आएगा a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 27 बटे कितने की 64 की, -3 त्रिके 9 उधर लेके जाओ तो ये प्लस हो जाएगा और 9 बाई कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। अब आप सभी लोग इसे सिंप्लीफाई करोगे तो बता दो एलसीएम कितना हो जाएगा 64 की। तो 27 का 27 रहने देना, प्लस 4 से ले जाओगे तो 4 16 16 चौक 64 और 16 नामा 144। तो यहाँ लिख देना 144 बराबर, देखो 7 4 11 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1 171 बटे 64 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसे आप सारे लोग आराम से लगा लीजिए। अभी देखो बहुत शार्ट हमें करने की आवश्यकता नहीं, विकल्प से हम इसको फटाफट गेस मेथड से नहीं लगा रहे हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप गेस मेथड तो फटाफट कर लेंगे। कैसे करना वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इतना सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं, विकल्प देखो आंसर दे दो, लेकिन पहले लगाने तो आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। इस नाते पहले इन क्वेश्चन को डिटेल में आप समझते चलिए कि वास्तव में बेसिक से ये लगते कैसे हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ओके फ्रेंड्स, चलो भाई हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपकी क्लास के लिए 81 नंबर पे क्या लिख दिया गया। और आप सब
तैयारी अच्छी कर रहे हैं ना? ठीक है। तो भाई जरा नेक काम आप लोग भी करते रहिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा पाएँ और हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें। अब देखो 81 नंबर बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 81 में लिखा ये है कि यदि यदि यहाँ ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है तो ब्रैकेट में लिखना है 10x माइनस 10 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने को कह दें तो आप लोग जरा देखो कि आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता है। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो इसे क्या लिख सकते हो, इसी में लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, बोलो होगा। तो रेस्टेंट्स में प्लस कर देता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और बराबर में लिख देता हूँ 6 के। मुझे ये बता दो जब ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इसे जब आप हल कर दोगे तो अब आपके पास आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर कितने के 4 के। 6 में से 2 घट जाएगा 4 आएगा, इसलिए x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस 2, बोलो लिख सकते हो यस आर नो। अरे भाई हमने इसका वर्गमूल ले लिया तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, बट मेरा क्वेश्चन देखो अलग है। तो कहना इसलिए 10x माइनस 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, फ्रेंड्स अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 10x माइनस 10 बटे एक्स बराबर प्लस माइनस तो 2 गुणे 10 तो बराबर प्लस माइनस 10 दूनी 20, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई डाउट नहीं किसी को, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। 81 के बाद अपनी क्लास का 82 नंबर 82, देखता हूं कि 82 नंबर क्या है आपके पास। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, मैं इसे एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं। लिखा यदि 2x फिर ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250, फिर लिखा है 2y, आगे लिखते जाना, ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये है 100 के। फिर लिख दिया गया कि 2z ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ फ्रेंड्स। तो हम सबको फाइंड करना है 3x प्लस 6y प्लस 15z बराबर क्या आएगा। ये तो है मजेदार सवाल, क्यों भाई, है ना? तो मजेदार सवाल है तो मजे से हम लोग समझ भी लेते हैं। मुझे ये बता दो सब लोग कि मैं चाहता हूं कि इन सभी लोगों को आपस में ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अगर देखो सारे लोग जोड़ दोगे तो इसको ऐड करने पर यानी जोड़ने पर दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो अगर हम जोड़ देंगे भाई तो सभी को पता है कि आपके पास एक 2x 2y 2z सबके साथ जाएगा कॉमन, तो मैं इसको ले लेता हूँ 2 इंटू, यहाँ से ध्यान दो कि हर नंबर क्या होगा, दो दो बार आ जाएगा, यानी एक्स वाई जेड भाई अगर मैं 2xyz कॉमन ले लेता तो अंदर x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार बचता। तो मैं कहना चाहता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, इसे सारा जोड़ दोगे तो कितना आता है, ये 450 आएगा। यहाँ 2 से इसे कैंसिल आउट कर देना तो 225 आता है, बोलो भैया। इसलिए इसे सॉल्व करो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, बोलो होगा यस आर नो, तो बोलो यस होगा। क्यों?
क्योंकि 225 का वर्गमूल 15। तो डियर स्टूडेंट, जब आपने इसे फाइंड कर लिया, अब बहुत मजे से आप एक्स वाई जेड के सारे मान आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। देखो कैसे, जो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस है, सारा यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले केस से मुझे ये बता दो कि आपको क्या चाहिए। 3x, आपका 6y और 15z है। इक्वेशन फर्स्ट है। अगर मैं यहाँ आप लोगों से ये कह देता हूँ कि 2x x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250 है, ठीक है, एग्री हो, तो यहाँ सिर्फ मैं x बराबर लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना, पहले वाले से x बराबर 250 ऊपर रहेगा बटे, देखो ये वाला 2 और इनटू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 15 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लिख दिया 15 की। जरा सुनो मेरी बात को, ये 15 दूनी 30 होगा, तो 30 होने का मतलब होगा 250 में जब आप 30 की भाग करते हो तो आपको पता है कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वहां देखो 3x लिखा है, तो इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कह देना, इसलिए 3x बराबर 25। फर्स्ट काम कंप्लीट हो गया। चलो ऐसे इसका ध्यान दो, यहां से मैं सिर्फ y लेता हूं फ्रेंड्स, बराबर इसी स्टाइल पे ध्यान देना, यहाँ 100 है रहेगा, अपान में ये 2 आएगा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 15। तो 15 दूनी फिर से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जब 100 होगा बटे 30 होगा भाई, इसका मतलब 10 बटे 3, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, बोलो भैया। बिल्कुल, 15 दूनी 30 हो जाएगा, आपका 0 0 कट जाएगा, तो निश्चित तौर पे यहाँ से 10 बटे 3, तो आप कह सकते हो कि हमारे पास से कितना आ जाएगा, 3y। तो रेस्टोरेंट से हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10 के। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब अगर आप इसका जस्ट दुगना कर दें, 6y यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चिंता ना करें, 2 से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6y बराबर 10 दूनी 20 के, ठीक है। अब आप ध्यान दें तीसरे स्टेप पर, अगर मैं तीसरे स्टेप की बातें करूंगा तो यहां से देखो कह देना z बराबर, फिर वही काम करो, 100 अपान 2 इंटू 15, बोलो होगा 15 दूनी 30, फिर आएगा 10 बटे 3 के, तो 3z बराबर कितने के भाई हो जाएगा, 10 के। बट यहाँ 15z चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो कहना इसलिए 5 तिया 15z बराबर 10 बचे 50 हो जाएगा। क्यों भैया, होगा ना। बस इसलिए स्टूडेंट सब सारी वैल्यूज को यहाँ लाके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 3x की जगह लिख देना कि मेरा 25 हो जाएगा, प्लस 6y की जगह लिख देना कि भाई मेरे पास 20 है, और इसकी जगह 50, तो ये हो जाएगा 50 और 20 70, 70 20 95 यानी 95 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो चलिए भाई, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।